Psychological foundations of education, the sub aspect, sub topic of foundations of education के पार्ट 3 CRQ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आपको पता चल जाएगा कि CRQ किस तरीके से IB शक्कर देगी टीचिंग लेसन टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से ये सेशन है, और CRQ किस तरीके से हमने अटेम्प्ट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट CRQ। सबसे पहले हमारे पास CRQ है कि व्हाट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, हाउ कैन टीचर्स यूज इट इन द क्लासरूम। सो इसका जो बेसिक CRQ आंसर होना चाहिए वो इस तरीके से हमने लिखना है कि ZPD इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट लर्नर्स कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस। सिंपली ZPD का कॉन्सेप्ट ये है कि जब लर्नर्स टीचर कुछ चीज़ स्किल सिखाता है बच्चों को या एक्सपेरिमेंट सिखाता है, तो बच्चों के टीचर की असिस्टेंस से जो वो काम करना स्टार्ट करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं, टिल जब वो इंडिपेंडेंटली खुद वो काम करना शुरू कर दे। जैसे हम अगर कार की ड्राइविंग है, कार की ड्राइविंग जब जो ना वो टीचर सिखाना शुरू करता है, जब तक वो इंडिपेंडेंटली खुद बच्चा जो ना वो कार ड्राइव करना शुरू हो जाए, तब तक का बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब उसका सेकंड पार्ट होगा कि टीचर्स कैन प्रोवाइड इसके फोल्डिंग एंड गाइडेंस टू सपोर्ट लर्निंग। सिंपल ये इसका आंसर है। अब ये आपने ख्याल करना है CRQ के अंदर के क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, और ये देखना है कि क्वेश्चन का एस्पेक्ट एक ही है या दो एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर CRQ में सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो आपका ये है कि बस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पूछा गया है कि वो क्या है। देन फिर पूछा गया है कि हाउ कैन टीचर यूज इट इन द क्लासरूम। अब ये दो पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के CRQ के अंदर। अगर ये 10 मार्क का CRQ होगा तो 5 मार्क्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डिफाइन करने पे होंगे। इन 5 मार्क्स आपके होंगे कि टीचर जो ना यूज कैसे करेगा ZPD मॉडल को इन द क्लासरूम। तो 5 मार्क्स इसकी। तो आपने ये दोनों पार्ट्स के आंसर्स देने हैं। अगर आपने ZPD बता दिया और ये जो पार्ट आपने नहीं आंसर दिया, तो फिर भी मतलब आपकी मार्किंग जो होगी वो 5 मार्क्स से मार्किंग होगी आपकी। अगर आपने नीचे वाला पार्ट बता दिया और ZPD को डिफाइन नहीं किया, तो फिर भी आपकी 5 मार्क्स से मार्किंग होगी। अगर आप दोनों पार्ट जो क्वेश्चन के हैं वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, तो इससे आपकी क्या होगी कि जो मार्किंग होगी वो आउट ऑफ 10 मार्क्स होगा आपकी, जो है वो मार्किंग होगी। फिर आप आंसर के मुताबिक 7 8 10 मार्क्स ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास CRQ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने वेल डिस्कस किया। जो पार्ट 2 फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट था इस वीडियो का, उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें डिस्कस की। अब हम यहाँ पे CRQ डिस्कस कर रहे हैं। सिंपली क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो लर्निंग थ्रू एसोसिएशंस होती है हमारे, हमने जैसे डिस्कस किया। एंड पावलो साहब ने ये दी थी स्टिमुलस रिस्पांस रिलेशनशिप होता है इसमें। एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात कर लें तो लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज होता है, ये स्किनर ने दी थी। और इसमें रेइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात होती है, कॉन्सेप्ट्स हैं। और पर रेइंफोर्समेंट में फिर हमारे दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक हमारा पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट होता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव रेइंफोर्समेंट होता है। ये आपका CRQ का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम CRQ डिस्कस करने जा रहे हैं, CRQ नंबर 3 के एक्सप्लेन मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एंड इट्स रिलेवेंस टू एजुकेशन। कि भाई मेस्लोज की हायरार्की नीड्स जो वो हमें एक्सप्लेन करनी है और उनकी रिलेवेंस क्या है एजुकेशन में, क्यों हम पढ़ते हैं। तो भी वही बात होगी पहले कि इसके भी दो पार्ट हैं, क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स हैं, दोनों हमने आज जो ना वो सॉल्व करने हैं। सबसे पहले कि मेस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी जो एक्सप्लेन करनी है हमें कि भाई ह्यूमन नीड्स इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड मोटिवेशन। जो मेस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी का मॉडल है कि भाई हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स, सेफ्टी नीड्स होती हैं, उसके बाद फिर हमारी जो ना सोशल नीड्स होती हैं, लव एंड बिलोंगिंग, हमारी सेल्फ स्टीम होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। तो ये सारी हमारी नीड्स का बड़ा जो ना वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे लर्निंग एंड मोटिवेशन के ऊपर। एंड टीचर्स शुड इंश्योर स्टूडेंट्स फील सेफ, वैल्यूड एंड सपोर्टेड बिफोर इफेक्टिव लर्निंग कैन आकर। कि भाई क्लासरूम में टीचिंग स्टार्ट करने से पहले टीचर को इंश्योर करना है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो सेफ फील कर रहे हैं, वैल्यूड एंड सपोर्टेड है बाय द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल क्या उस इन्वायरमेंट क्लासरूम का ओके है, स्टूडेंट्स ने नाश्ता वगैरह किया हुआ है, पानी वगैरह पिया हुआ है, किसी को कोई हाजत दरकार नहीं है, और फैंस वगैरह चल रहे हैं, रूम के वेंटिलेशन है प्रॉपर। ओके भाई, अब लर्निंग इन्वायरमेंट हमारा ओके, उसके बाद फिर हम इफेक्टिव टीचिंग हमारे हो सकते हैं, फिर हम प्रोसीड करेंगे लेक्चर को अपने, या जो भी हमारा टॉपिक होगा उस हिसाब से। सो नेक्स्ट हमारे पास CRQ को CRQ नंबर 4, हाउ डज सोशल एंड इमोशनल लर्निंग सेल कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स सक्सेस।
अब इसका एक्सपेक्टेड जो आंसर होगा, अब ये आंसर्स मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, आप मजीद इन आंसर्स को आप जो ना वो अपडेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, मजीद इनसे बेहतर भी आप आंसर दे सकते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका, क्या डेवलप्स इमोशनल इंटेलिजेंस, improves relationship and communication, enhance decision making and academic performance। नेक्स्ट हमारे पास CRQ है, को CRQ 5 डिफरेंशिएट बिटवीन पिगेट्स एंड विगोस्काई। अब पिगेट ने जो लर्निंग थ्रू डिफरेंट डिस्कवरीज बात की थी, एंड फोकस ऑन कॉग्निटिव स्टेजेस एंड चाइल्ड सेंटर्ड एक्सप्लोरेशन हमारे। और विगोस्काई में आप लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शंस, फोकस ऑन कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड गाइडेड लर्निंग इन स्कैफोल्डिंग। ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया CRQ का। अब इन स्टेटमेंट्स पे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमने पहले ही पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो कॉन्सेप्चुअल हमारी चीज़ें थी, थ्योरीज, हमने उसमें स्टडी कर चुके हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास CRQ 6 है। CRQ 6 हमारे पास है, एक्सप्लेन एनी टू एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वेगोस का सोशो कल्चरल थ्योरी। अब इसकी एक्सपेक्टेड आंसर होगा हमारा कि भाई टीचर्स शुड प्रोवाइड इसके फोल्डिंग टू सपोर्ट लर्निंग, cooperative learning and group activities should be encouraged। That's enough, ये हमारे CRQ का आंसर हो गया। And peer tutoring can enhance learning and social interactions promotes cognitive development। अब यहाँ पे कोई भी उसने दो एप्लीकेशंस बताई हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिख दी हैं, अब आपकी मर्जी, अब जो भी इनमें से सिलेक्ट कर लें, 2 लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास CRQ नंबर 7, हाउ कैन ए टीचर यूज स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी टू इम्प्रूव क्लासरूम बिहेवियर। अब स्किनर्स जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमने ऑलरेडी पार्ट 1 2 में डिस्कस कर ली, कि भाई स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, जिसमें हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारी बिहेवियर जो होता है हमारा, वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे कॉन्सिक्वेंसेस से। कि जैसे भाई जो ना इसमें हमें अमीरों पे और ऑफिसर पे गुस्सा नहीं आता, और बच्चों पे और पियोन्स वगैरह पे जल्दी में गुस्सा आ जाता है। हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है, क्योंकि हमें कॉन्सिक्वेंसेस का पता होता है कि जो भी हम बात कर रहे हैं इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे, उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं। सो इसका एक्सपेक्टेड जो आंसर होगा हमारा, कि यूज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट सच एज प्रेज एंड रिवार्ड। अगर बच्चे जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उन्हें उनकी प्रेज करनी चाहिए, उन्हें रिवार्ड देना चाहिए। और अगर आप सही से परफॉर्म नहीं कर रहे तो उन्हें फिर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं। रिकग्नाइज डिजायरेबल बिहेवियर टू इंक्रीज इट्स ऑकरेंसेज। जो डिजायरेबल बिहेवियर है स्टूडेंट्स का, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, जैसे वो बार बार अच्छा परफॉर्म करें। अगर कोई बुरी एक्टिविटी कर रहे हैं स्टूडेंट्स या बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे फिर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट करेंगे और डिस्करेज करेंगे, ताकि वो दोबारा एक्टिविटी ना हो रिपीट। यूज अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेज टू रिड्यूस अनडिजायरेबल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर है स्टूडेंट्स का, उसके लिए हम अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेज यूज करेंगे, जैसे वो कम हो जाए या दोबारा वो बच्चा गलती रिपीट ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा क्लास में शोर कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, बीच में बैठा हुआ किसी दूसरे स्टूडेंट से, हमने उसकी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर लेंगे। फिर भी नहीं सुधर रहा तो उसे खड़ा कर देंगे कि भाई आप खड़े होकर आप लेक्चर अटेंड करेंगे। फिर भी नहीं सुधर रहा तो बेंच के ऊपर हम खड़ा कर देंगे। फिर भी नहीं सुधर रहा तो उसे हम क्लासरूम से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने से मुराद ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें उसे कि वो भाग के चला जाए, वो तो फिर एंजॉय करेगा। नहीं, उसे क्लासरूम के गेट पे खड़ा कर देंगे, भाई यहाँ पे आप खड़े हो जाए। अब वहां पे क्या होगा, वो खड़ा भी होगा, उसके पास फैन की फैसिलिटी भी नहीं होगी। और ऑब्वियसली कोई स्कूल से, कॉरिडोर से प्रिंसिपल है, FA है, दूसरे टीचर्स हैं, आना गुजरना, बच्चे वो देखेंगे तो वो देखेंगे भाई इसे एज ए पनिशमेंट बाहर खड़ा किया गया है टीचर ने, तो उसकी अलग से वो चीज़ होगी, तो दोबारा से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। सेकंड इज एस्टेब्लिश ए रिवार्ड सिस्टम फॉर एकेडमिक अचीवमेंट एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारे पास CRQ क्वेश्चन, टीचर गिव्स स्टूडेंट्स hints, guidance and support while teaching a difficult topic and gradually reduces assistance as students become more independent। Which psychological theory is being applied? Explain। अब यहाँ पे एक सिचुएशन दे रहा है कि भाई पहले टीचर जो है वो स्टूडेंट को हिंट दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, काउंसलिंग कर रहा है कि डिफिकल्ट टॉपिक को समझने के लिए, एंड फिर ग्रेजुअली जो उसकी टीचर की असिस्टेंस है, गाइडेंस है, सपोर्ट है, वो रिड्यूस कर रहा है। और स्टूडेंट जो है वो खुद इंडिपेंडेंट होके वो काम कर रहा है या स्टडी कर रहा है। तो ये क्या है, तो ये सिंपली हमारी जो विगोस का सोशो कल्चरल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसपे उन्होंने बात की थी एक्सप्लेनेशन, कि भाई इसके फोल्डिंग, टीचर इज यूजिंग इसके फोल्डिंग एंड स्टूडेंट आर लर्निंग विद देयर जोन ऑफ अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। के पहले टीचर जो है वो उसे सपोर्ट कर रहा है, गाइडेंस कर रहा है, काउंसलिंग करके उसे समझा रहा है, सिखा रहा है, एंड देन फिर स्टूडेंट जो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने जा रहा है। तो ये ZPD मॉडल जो हमने डिस्कस किया।
और सपोर्ट एज ग्रेजुअली विथड्रॉन एज कॉम्पिटेंस इंक्रीजेस। टीचर की सपोर्ट कम होती जा रही है जैसे स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी इंक्रीज होती जा रही है। ये सिंपल जेपीटी की हम बात कर रहे हैं, ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया सीआरक्यू का। नेक्स्ट हमारे पास सीआरक्यू है। A teacher reward good behavior, provides emotional support, and encourages problem-solving activities. Identify psychological theory reflected in these practices. कि हमने साइकोलॉजिकल थ्योरीज आइडेंटिफाई करके बतानी है कि भाई इसमें हो क्या रहा है। और टीचर पहले आप देख रहे हैं इसके तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले टीचर जो है रिवार्ड दे रहा है गुड बिहेवियर के लिए, कि मतलब ये रीइंफोर्स कर रहा है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एंड दूसरी है प्रोवाइड, टीचर प्रोवाइड कर रहा है इमोशनल सपोर्ट। मीन्स यहाँ पे ये मेस्लोज के जो ना सोशल लव बिलोंगिंग्स वाली नीड्स की बात हो रही है। एंड इनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, मीन्स ये कग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, पिगेट की बात कर रहा है। अब ये सारी थ्योरीज अगर हमने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 में डिस्कस की हुई हैं। सो यहाँ पे सिंपली स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि भाई गुड बिहेवियर को रिवार्ड कर रहा है, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट कर रहा है टीचर। एंड देन मेस्लोज थ्योरी कि भाई इमोशनल सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स को, जो लव बिलोंगिंग्स नीड्स है स्टूडेंट्स की वो फुलफिल हो रही हैं। एंड देन पिगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज पे फोकस कर रहा है, इंकरेज कर रहा है टीचर। तो ये इसका आंसर है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीआरक्यू नंबर 10। ग्रेड 4 टीचर यूजेस concrete materials such as blocks, charts, models to teach a mathematical concept. Which stage of Piaget's cognitive development theory is reflected? जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें ऑलरेडी पता है पिगेट्स थ्योरी हमने पढ़ी हुई है पार्ट 1 में, कि भाई उसके फोर स्टेजेस हमने उसकी पढ़ी थी, और उसमें एज के हवाले से भी हमने पढ़ा था। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई टीचर जो है ये कंक्रीट मटेरियल जो है ना, ये कंक्रीट, ये आपका की टर्म है कि भाई कंक्रीट मटेरियल यूज कर रहा है, जैसे कि ब्लॉक्स हो गए, चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए। अब ये पिगेट्स डेवलपमेंट थ्योरी की जो चार फोर स्टेजेस है उसमें से स्टेज पूछ रहा है कि कौन सी स्टेज है यहाँ पे। सो सिंपली इसका आंसर होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से लेके 11 ईयर्स के बच्चों की होती है। जस्टिफिकेशन इसमें क्या हम देखेंगे कि भाई स्टूडेंट्स एट दिस स्टेज लर्न बेस्ट थ्रू concrete ऑब्जेक्ट्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। They can think logically about real and observable situation. Using blocks, charts, and models, it helps learners means student to understand concepts through direct experience. That's all about this CRQ। ये बेस्ट एवर को आंसर हो गया इसको क्वेश्चन का। सो ये आप देख रहे थे जीके फ्रॉम स्वाग्स एकेडमी, और ये इट्स मी मंसूर स्वाग। अगर आप टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या टीचिंग लाइसेंस टेस्ट देनी है आपको, तो आप हमारी किताब भी रेफर कर सकते हैं। टीचिंग लाइसेंस की फर्स्ट एवर किताब हमने पब्लिश की है पाकिस्तान में। एंड हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो उनके ज़रिए चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम थ्योरेटिकल चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं, देन कॉन्सेप्ट क्लियर करके देन फिर हम ये जो CRQs यहाँ पे आपने देखे ये हम डिस्कशंस करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको CRQs के आंसर्स बता दिए। क्लास में हम पहले डिस्कशंस करते हैं इसमें टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स आंसर को CRQs के आंसर्स देते हैं, मैं आंसर्स देता हूँ, हिंट्स देता हूँ, उसके बाद फिर उन्हें मैं आंसर बताता हूँ, और हम ऐसे मूव ऑफ करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं CRQs की। इन क्लास में एक्टिविटीज वगैरह भी करते हैं। सो किसी को भी अगर क्लास ज्वाइन करनी हो, हमारी ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 0313035545 पे रब्ता करके हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारे किताबी टीचिंग लाइसेंस का परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।